कर रहे हैं और कहते हैं, हे राजन परीक्षित, राजा दक्ष की कन्या है सती, और जब सती ने अपने प्राण त्यागे तो यही सती महाराज हिमांचल के घर में जन्म लेती हैं, तब इनका नाम पार्वती पड़ा। मैया बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे कि भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ कैसे हुआ। पार्वती ने मन में प्रतिज्ञा कर ली, दृढ़ कर लिया कि जन्म जन्म लो रगर हमारी और बरह संभ न तो रहूंगी कुआरी। जीवन पर्यंत ऐसे ही रह लूंगी, बिना भोले बाबा के किसी और के संग शादी नहीं करूंगी। भैया देवर्षि नारद ने समझाया और कहा, देखो भोले बाबा के पास रखा ही क्या है। भोले बाबा को छोड़ो, भगवान विष्णु को देख लो, उनके संग शादी कर लो। और विष्णु भगवान को छोड़ो, ब्रह्मा जी को देख लो, जो वेदों के विख्याता है, रचयिता है, उनके संग शादी कर लो। पार्वती कहती है, सुनो नारद, मैं अपने तन से प्राण त्याग सकती हूँ, बिना भोले बाबा के किसी और के संग शादी नहीं करूंगी। देखा नारद ने, कब पार्वती नहीं मान रही तो मजिया बनने में ही भलाई है, तो देवर्षि नारद भोले बाबा के पास पहुंच गए। भोले बाबा के पास पहुंच गए और कहने लगे, देखो भोले बाबा, जीवन बहुत बड़ा होता है और बिना जीवन साथी के जीवन काटा नहीं जा सकता, आप विवाह कर लीजिए। भैया जब से सती ने अपने प्राण त्यागे तब से भोले बाबा बैरागी बन गए और कह रहे हैं कि सुनो नारद, यदि मेरे जीवन में जीवन साथी का सुख लिखा होता तो सती हमें छोड़ के नहीं जाती, और अभी हम सती के सदमा से निकल नहीं पाए, दूसरा विवाह कैसे कर लें। देवर्षि नारद ने बहुत विनती की, देवताओं ने बहुत निवेदन किया, तो भोले बाबा शादी को तैयार तो नहीं भय, तपस्या लगा। और जब समाधि को लगा गए, देवता बड़े परेशान और सोच रहे हैं, यदि भोले बाबा की समाधि न टूटी तो पार्वती के संग शादी नहीं होगी। तो भैया कामदेव को भेजा। भैया कथा कह चुके हैं, भोले बाबा की तीसरी जब आंख खुली, कामदेव देखते ही देखते भस्म हो गया। और जब कामदेव मरा तो कामदेव की पत्नी रति वो रुदन करने लगी और कहती है, मुझे नहीं पता था। क्या? रो करके रानी बोली और नैनों में नीर भर के, और कुछ बात हो न पाई प्रीतम से चलती चलती, कुछ बात हो न पाई। जी भर के भेंट लेती, जी भर के भेंट लेती, यदि नाथ मिल के जाते, मुझे कोई गिला नहीं था, यदि नाथ कह के जाते, मुझे कोई गिला। घस खाकर गिर पड़ी है, भैया रह गई हाथ मलते,
कछु बात हो न पाई प्रीतम से चलते रति ने रुदन की यार कहा, सुनो भोले बाबा, तुम्हें नहीं पता है बिना पति के पत्नी की संसार में खुआरी हो जाती है। देवता कहने लगे महाराज अब तो कामदेव भी मर गए, अब तो शादी कर लो। कामदेव का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब ज्यादा जिद की तो भोले बाबा विवाह करने को तैयार हुए और जब विवाह करने को तैयार हुए नादिया को संकेत दिया, बोले जाओ जितनी भी प्रजातियां हैं सबको निमंत्रण दे आओ, सबको व्रत में जाना है। सबको दे आए? किने किने दे आए? जितनी भी प्रजातियां हैं। मतलब मानव, ठीक है, देवियां भी, देवता भी। हाँ हाँ। और कौन कौन? भूत पिशाच शुक्र शनिचर एक भी छूटने नहीं चाहिए। भूत, खई, स्मशान, जिंद, चुड़ैलियां, चुड़ैला। चुड़ैला को होते हैं? जब चुड़ैलियां होती तो चुड़ैला ना हो तो है। अच्छा, चुड़ैलियन के पति चुड़ैला। और बर, ततैया, कांतर, बिच्छू, सांप, अजगर, पनिया, सबको दे सब। ए भोले बाबा, हाँ, एक तो तुम्हारे बुढ़ापे में दांत नहीं दिख रहे और भगवान की कृपा तो शादी हो तो है रही है। हाँ, तो यह भगत के पुरा से नंगला भगत से 4-10 आदमी भले ले चलो, ये भूत चुड़ैलियां ये ब्याह बिगाड़ेंगे, ये बनाएंगे नहीं। कोई बात नहीं है, हम तो चाह रहे हैं कि विवाह हो गई नहीं, ले चलो। देख ले, मानेंगे तो ना। बिल्ली के भाग में सी को टूट पड़ो है, इन्हें के लिए कहाँ धरे हो पड़ा है? भैया जवाब दिया है नादिया ने, देखो ऐसे आदमी ले चलो जो कुछ बात बिगड़त मालूम पड़े, जो बात बनाए ले वे। ऐसी बारात लेके जा रहे हो जो बनी बात बिगाड़ेंगे। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, तुम निमंत्रण दे आओ। तो भैया भोले बाबा को सभी देवता दूल्हा बनाने लगे। कैसा श्रृंगार किया, कितन हल्दी नहीं और ना ही चंदन, फिर भस्म रमाई लई भोला ने। रुंड बिना कछु मुंड बिना के बारात सजाए लई भोला ने। कछु रुंड बिना कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना सजाए गई भोला ने। तन पर जहाँ हल्दी लगनी थी वहाँ बहूत लगा ली। गले में मुंडों की माला है, कानों में बिच्छू पहने, तन पर आडंबर सो रहा है, सर पर गंगा और चंद्रमा जी विराजमान है। अजीब श्रृंगार है। भोले बाबा को ना दिया कान लोगो रहन दो, काय को बेइज्जती करवाए में बैठाड़े हो।
जे रूप लेके जाओगे, यदि बाप पानी की पूछ ली जाए तो बहुत बड़ी बात है, भगाए जाओगे रूप बदल ले। भोले बाबा बोले कुछ भी हो रूप यही लेके जाएंगे और विवाह करके ही आएंगे। सो भैया बारात लेके चली। एक बात और ध्यान रखना, विद्वान कह रहे हैं कि बिटिया को घरहीन कर दो, बरहीन मत करो, क्योंकि घर यदि अच्छा नहीं है और बर ठीक है, लड़का ठीक है, तो मेहनत करके मकान बना लेगा, और मकान खूब है, जमीन जायदाद बहुत है, यदि लड़का ठीक नहीं है तो पूरी जिंदगी नरक हो जाती है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात याद आती है, एक सेठ जी थे, बहुत ध्यान से सुनना। एक सेठ जी थे, उनकी एक ही बिटिया थी, पढ़ा लिखा करके। जब वो बिटिया शादी का योग्य हुई तो सेठानी ने कहा आप कहीं सुंदर सा लड़का देख के बिटिया के हाथ पीले कर दो, क्योंकि विद्वान कह रहे हैं कि 10 काम छोड़ के नाय लेना चाहिए और 20 काम छोड़ के खाए लेना चाहिए। यदि घर में बिटिया है विवाह के योग्य तो सब काम छोड़ के हाथ पीले। बोले आप कोई ढंग का लड़का देखो, बिटिया के हाथ पीले कर दो। सो सेठ जी ने लड़का देखा, लड़का ठीक था देखने में, जमीन बहुत थी, लेकिन लड़का बिल्कुल अनपढ़, अंगूठा टेक। बिटिया पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन और लड़का अंगूठा टेक। अब सेठ जी सोच रहे लड़का पढ़ा नहीं है तो कोई बात ना है, बिटिया के हिस्सा में 100 बीघा खेती पर है, बिटिया यदि बेच बेच खाए तो जिंदगी पार। सो भैया शादी कर दी, और जब शादी करी लड़की जब ससुराल में आई तो